जी हाँ दोस्तों, थाने से निकल करके राहुल गांधी, प्रियंका और इकरा ने मोदी शाह का रोका रास्ता। सैनिक भी आए राहुल के साथ। 200 सांसदों का अब राहुल गांधी ने बनाया नया प्लान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक उस वक्त क्यों हंगामा मच गया जब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद में पुलिस थाने से छोड़ा गया और जैसे ही ये सब संसद भवन की तरफ पहुंचे, एक अलग ही दृश्य नजर आया। आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि राहुल, प्रियंका समेत इकरा हसन ने भी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रास्ता रोक लिया? आखिर वो कौन से सैनिक हैं जो कि राहुल के हल्ला बोल के साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं? पूर्व सैनिकों का एक पूरा का पूरा जत्था सड़कों पर क्यों उतर रहा है राहुल के सपोर्ट में? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल करके राहुल गांधी की टीम संसद परिसर में पहुंची तो देखा कि संसद में तो बौखलाई हुई सरकार गुपचुप तरीके से अपने अंदाज में मनमाना करते हुए बिल को धड़ाधड़ पास कर रही है। विपक्ष के प्रदर्शन और सवालों पर बात ही नहीं उठाने दे रही है, क्योंकि सरकार को यह लगता है कि सड़क पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, जनता जिस तौर पर राहुल गांधी के इन बयानों, राहुल गांधी के इस हल्ला बोल के बाद में आक्रोशित दिखाई दे रही है, अगर संसद के भीतर ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें गई तो सरकार के लिए और मुश्किल हो जाएंगी और इसमें गुपचुप तरीके से धड़ाधड़ सरकार बिल पास करना शुरू कर देती है। लेकिन मुझे आप क्लैरिफाई कर दीजिए, और यहाँ पर हमारे सदन के नेता भी यहाँ बैठे हैं, जब हाउस इज नॉट इन ऑर्डर और बिल पास हो रहे हैं, अब ये अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीकर, ये बहुत बड़ा धोखा खान लोकतंत्र के लिए। और मुजमिल नॉट प्रेजेंट, प्लीज। उधर राहुल गांधी का हमला और उनकी महिला सिपहसालारों ने तो मोदी, शाह के और चुनाव आयोग और पुलिस के रवैये की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि दम है तो सामने आकर के बोले मोदी, दम है तो भारतीय जनता पार्टी जो बातें टीवी डिबेट में और दूसरी जगहों पर बोलती है वो संसद में बोल करके दिखाएं, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त देश के अंदर है और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी की टीम ने जो कड़ी मेहनत के बाद में जो छानबीन करके फैक्ट इकट्ठा करके खुलासा किया है, उसे कोई काट नहीं सकता। अगर आप भी टीवी पर जो सवेरे से चल रहा है वो देखकर ये सोच रहे हैं कि विपक्ष के सांसद सड़कों पर क्यों बैठे हैं, उनके खिलाफ बैरिकेडिंग क्यों की गई है, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, बात क्या है, तो अगले 1 मिनट के लिए मेरी बात जरूर सुन लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है, वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, वो सत्ता और विपक्ष के बीच का भी मसला नहीं है। असल में ये आपके वजूद का सवाल है और अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा, आप चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रहार, ये जो हमला हो रहा है, ये आपके उस सबसे ताकतवर हथियार पर, सबसे ताकतवर अधिकार पर हो रहा है, जो है वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र में। और चाहिए क्या विपक्ष को? एक व्यक्ति एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट हमारे संविधान की नींव है, हमारे लोकतंत्र की नींव है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। एक ऐसी मतदाता सूची जिसमें कोई डुप्लीकेट नाम ना हो, जिसमें नकली फर्जी पते ना हो, जिसमें फर्जी डिटेल ना हो, वो हर भारतीय का हक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो चुनाव आयोग से हमारी मांग क्या है? यही तो मांग है कि एक डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करी जाए जिसका सार्वजनिक रूप से ऑडिट हो सके। एक ऐसी डिजिटल कॉपी दीजिए जो कि मशीन से पढ़ी जा सके और उसका एक ऑडिट हो सके।
तो इसीलिए ये जो पूरा अभियान है, जो ये मांग है, जो विपक्ष सड़कों पर है, ये बीजेपी, मोदी, राहुल गांधी इसके लिए नहीं है, ये इस देश की आत्मा के लिए है, इस देश के लोकतंत्र के लिए है। और आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, क्योंकि अगर हमारे चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो हमारे लोकतंत्र के होने या ना होने का मतलब ही क्या बचेगा। इसलिए बोलिए, समझिए क्या हो रहा है और उसके खिलाफ प्रतिकार करिए। और दोस्तों, इसी बीच में थाने से निकलने के बाद भी कैसे प्रियंका टीम को पुलिस रोकने की कोशिश करती हुई दिखती है, मगर प्रियंका गांधी और उनकी टीम रुकती नहीं है। मगर इस बीच में दोस्तों, देश के पूर्व सैनिकों ने किस तौर पर राहुल गांधी के साथ में सड़कों पर उतर करके सरकार और चुनाव आयोग के मनमाना रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, आपको बताते हैं। मगर उससे पहले इंडिया गठबंधन की ताकत कैसे मजबूत हुई है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन में वो पार्टी भी आकर के विरोध कर रही है मोदी शाह की सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ, जो पार्टी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर चुकी थी। आप देखें कैसे इंडिया गठबंधन की ताकत में इजाफा हुआ है, क्योंकि राहुल के हल्ला बोल में मार्च में ये जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन था, बिना बुलाए हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह शामिल हुए, जबकि केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर चुके थे कुछ समय पहले ही। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल के साथ साथ हल्ला बोल में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, विरोध करते हुए दिख रहे हैं। चलिए थैंक यू चलिए। और इसी मौके पर राहुल दरअसल ये चाहते हैं कि देशवासी उनके इस वीडियो को, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको हमेशा याद रखें, अपने जहन में रखें, क्योंकि राहुल का आधार वही है, वही खुलासा है जिस खुलासे को 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में कांग्रेस पार्टी ने जनता के सामने ला करके किया। राहुल जी, आपने सर इस तरफ सर, आपने बहुत प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है, और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, पुरुष सांसदों के साथ साथ महिला सांसदों ने जिस अंदाज में हुंकार भरी, यह और बात है कि कुछ महिला सांसदों को पुलिस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, कुछ सांसद बेहोश हुई। लेकिन प्रियंका गांधी, इकरा हसन सरीखे दूसरे लोगों ने, इकरा हसन ने चेतावनी दी कि अभी भी वक्त है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर जो धांधली का पर्दाफाश किया है गलती स्वीकार करे, या फिर जिन लोगों ने धांधली कराई है उनके खिलाफ में एक्शन ले, नहीं तो अभी तो बहुत कुछ आगे होना बाकी है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।